आज 30 मई हो गया और 30 मई तक मानसून केरल में नहीं पहुंचा। 2026 में मानसून के केरल में समय से पहले पहुंचने की संभावना बनी थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली और इतना सडन अचानक चेंज हुआ। मौसमी परिदृश्य में बंगाल की खाड़ी में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अरब सागर ने कुछ ऐसा यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जिसके कारण मानसून आगे बढ़ना बंद हो गया। 27 मई के बाद से मानसून आगे नहीं बढ़ा है। 27 के बाद 28, 29 और आज 30 चौथा दिन है। आज हो सकता है कि कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर दर्ज की जाए। पूर्वी जो अरब सागर का क्षेत्र है, हो सकता है बंगाल की खाड़ी में थोड़ी बहुत प्रगति हो जाए, लेकिन केरल में अभी भी नहीं पहुंचेगा। केरल में आमतौर पर यहाँ पर मानसून का आगमन 1 जून के आसपास होता है। इस बार चांसेस थे 4-5 दिन पहले पहुंचने के। संभावना के साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि अगर परिस्थितियां अनुकूल और विपरीत होती हैं तो 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। और आगे तो नहीं हुआ, पीछे ही हो रहा है। तो पीछे भी नहीं हो रहा है अभी कहूँगा, क्योंकि 1 जून तो सामान्य समय सीमा है। 1 जून के बाद आएगा ऐसा कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अब यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में केरल, लक्षद्वीप, कोमोरिन रीजन और तमिलनाडु, कर्नाटक के तट, इन क्षेत्रों पर अब मानसून के आने के पहले जिस तरह की बारिश होती है, जिस तरह की हवा चलती है, जैसे बादल यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी इसके बारे में मैं कोई स्पष्ट बात नहीं करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे 30, 31 मई और 1 जून को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मौसम के लिए जानने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपको मिलते हैं, और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आपके साथ मैं कनेक्ट होता हूं, तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और किस तरह का मौसम रहने वाला है जानते हैं। बहुत सारे ट्रफ, बहुत सारे सर्कुलेशन और WD का प्रभाव, अरब सागर में सर्कुलेशन, कई सिस्टम बने हुए हैं इस समय भारत के ऊपर जिनका प्रभाव नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों में भारत के कई हिस्सों में बारिश बढ़ी है, और इस प्री मानसून वर्षा के कारण देश के कई हिस्सों में जहां पर भयंकर गर्मी पड़ रही थी, थोड़ा सा अंतर आया है, राहत मिली है। बारिश के कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो बारिश दर्ज की गई है वो है कोचीन, केरल में 90 मिलीमीटर। लेकिन सिर्फ केरल के 2-4 जगहों पर बारिश होने से मानसून आ गया है ऐसी घोषणा नहीं होती है। 14 स्टेशन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। एक अलग से वीडियो अभी अपलोड करूंगा जिसमें डिटेल में जानकारी दूंगा कि किस तरह का क्या क्या मापदंड हैं जिनके पूरा होने के बाद केरल में मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है। तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल 90 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तापमान की बात अगर करें तो 30 और 25 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। और देहरादून में 69 मिलीमीटर उत्तराखंड में बारिश हुई है। भारी बारिश हुई है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी बादल बने थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में काफ़ी बारिश हुई थी। उत्तराखंड और नीचे अब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के ऊपर इस समय बादल बने हुए हैं। दिल्ली पर तो नहीं आज सुबह से, लेकिन उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा के ऊपर है। धीरे धीरे वो बादल आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल के और हरियाणा की तरफ से, और हो सकता है दिल्ली और राजस्थान की तरफ भी पहुंचे। बेंगलुरु सिटी में बारिश रिकॉर्ड की गई 46 मिलीमीटर। तो ये कुछ 2-3 शहर जहां पर बारिश ठीक ठाक हुई है। और अब जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, जिनका जिक्र मैंने किया कि यहाँ से बादल बढ़ेंगे, दरअसल यहाँ पर पंजाब और कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के ऊपर हैं। ये बादल ऐसे पूरब में और दक्षिण में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि दोपहर के आते आते दोपहर तक ये यहाँ पर पहुँच जाएँ, विशेष तौर पर दिल्ली और पश्चिमी यूपी तथा राजस्थान के उत्तरी जिलों पर। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में जहाँ पर बादल हैं वहाँ पर गर्जना के साथ वर्षा हो रही है, होने की संभावना बनी हुई है। लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे, और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, सवाई माधोपुर यानी उत्तर का जो हिस्सा है वहाँ तो होगी ही, संभावना है ही। लेकिन ये जो दक्षिणी हिस्सा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही और कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, यहाँ पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ था। तो यहाँ पर भी बादल आज बन सकते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं वो थोड़ा सा नीचे हो गई हैं। नीचे होने के बाद अरब सागर से होकर आ रही हैं, तो थोड़ी नमी अरब सागर से भी यहाँ पर पहुँच रही है। और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं ऑलरेडी यहाँ पर आकर के उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर बनने वाले बादलों को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। अपनी एनर्जी मतलब जाहिर सी बात है, पानी जितना आएगा उतना ही ज़्यादा बादल बड़े बनेंगे, उतना ही ज़्यादा मोटे बनेंगे, उतना ही ज़्यादा क्षेत्र को कवर करेंगे, और क्वांटिटी भी बारिश की ज़्यादा रहेगी। तो इस पूरे रीजन में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना आज दिन में बनी हुई है।
कहीं पर हो रही है, कहीं पर होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर भी बादल बन सकते हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर भी बादल बन सकते हैं प्री मानसून के, और यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन हो सकती है। अभी फिलहाल सुबह-सुबह यहाँ पर जो विशाखापट्टनम के नीचे का रीजन है, कलिंगापट्टनम से लेकर बापतला के बीच का नेल्लोर तक, इन भागों पर आंध्र प्रदेश के तटों पर बहुत तगड़े बादल बने हुए थे और यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हो रही है, होने की संभावना बनी हुई थी और बनी हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मणिपुर और मिजोरम से लेकर नागालैंड और मेघालय तथा असम के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल में भी संभावना रहेगी। त्रिपुरा और मिजोरम में, साथ में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की। और मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से बरसात नहीं हो रही थी, आप देख रहे थे, और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही थी तो उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर, लेकिन अब दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंचने वाले हैं। और भोपाल, बैतूल, सागर के दक्षिण में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल से लेकर के इधर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, उज्जैन, इंदौर, देवास और अलीराजपुर, बुरहानपुर, खंडवा, धार, खरगोन, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बारिश की ज़रूर कहीं कहीं पर हल्की रहेगी और हो सकता है कहीं पर सिर्फ बादल आएँ और आंधी तूफान के साथ हवा देते हुए निकल जाएँ। तो ऐसी स्थिति में जब मैं ये कहता हूँ कि बारिश होने की संभावना है और नहीं होती है, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है और आप कमेंट भी बड़े ही अजीब तरीके से लिखते हैं, नाराज़गी भरे शब्दों में। कई बार मर्यादा भी लोग तोड़ते हैं, सीमाओं को तोड़ते हैं। मैंने आपको बोला है कि आपको जो भी प्रतिक्रिया लिखनी है, लेकिन शब्दों का चयन आप ध्यान से करिए, अदरवाइज़ मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तो शब्दों का चयन ध्यान रखें। किसी पर भी, किसी के भी यूट्यूब चैनल पर जाएँ और कमेंट करते समय अपनी भड़ास ना निकालें। आपको जो भी कहना है तार्किक ढंग से आप अपना जवाब दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। स्वागत है आपके सवालों और आपकी प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि आपके लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग उद्दंडता करते हैं वो मैं उन लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी जो रीजन है, इंदौर, उज्जैन, देवास और निवाड़ी, नीमच, रतलाम, भोपाल के पश्चिम का, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं हैं और आंधी तूफान के साथ वर्षा हो सकती है। संभावना अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी है। नीचे की तरफ सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के ऊपर भी कई दिनों से बादल बन रहे थे नीचे वाले, लेकिन अब ऊपर वाले कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये पूरा पैच यहाँ पर बन सकता है। और वही स्थिति राजकोट, बोटाद, अमरेली, जूनागढ़ तथा कच्छ के क्षेत्रों में भी संभावनाएं बन सकती हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा में देखें तो छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में तो कई जगहों पर, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य भागों पर, और महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर के मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का, और पालघर से लेकर कोंकण, गोवा का पूरा रीजन इंक्लूडिंग मुंबई, इन सभी भागों में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। आंतरिक महाराष्ट्र के रीजन में जालना, बीड, हिंगोली, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और इधर जो नीचे का हिस्सा है विदर्भ का, यहाँ पर भी चांसेस कम है बारिश के। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी संभावनाएं कम है, जबकि रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, कर्नाटक के आंतरिक दक्षिणी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल 31 मई, इसके साथ ही भारत में 2026 में प्री मानसून सीजन का समापन हो जाएगा और 31 मई के बाद 1 जून से शुरुआत हो जाएगा मानसून सीजन, भले मानसून आया रहे या न रहे। और इस दिन ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का नहीं होगा, क्योंकि हवाओं की दिशा थोड़ी सी और इंटेंसिटी थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। उत्तर की हवाएं आने कमज़ोर हो गई हैं। नमी वाली हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं। WD आगे निकलने वाला है, तो WD की जो अपनी एनर्जी है, अपनी ताकत है, वो भी यहाँ पर देने के बाद, बारिश देने के बाद आगे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर इधर से नमी का प्रवाह कम हो जाएगा और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जब नमी कमज़ोर होगी तो यहाँ बनने वाले जो बादल हैं उनका दायरा सिमट जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा हो जाएगा मौसम। पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा राजस्थान के कई हिस्से, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, उत्तर भारत के जो मैदानी और पहाड़ी रीजन, इन भागों में कई जगहों पर कल भी बादल बनने और बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। और इसी तरह से इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों के ऊपर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्के से मध्यम बादल बन सकते हैं और गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ बरसात भी दे सकते हैं। भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास और बैतूल में हो सकती है बारिश। रीवा, सीधी, सिंगरौली में हो सकती है। रायपुर और पेंड्रा रोड में हो सकती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा तथा गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र के तटों पर कुछ जगहों पर बरसात संभावित है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी किसी भी रीजन में, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है मध्यम बौछारें गिरे। पूर्वोत्तर में बारिश थोड़ी सी नीचे की तरफ से बढ़ेगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर ठीक ठाक बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये दोस्तों मानसून सीजन का पहला दिन, जून 1 तारीख, और इस दिन भारत के अधिकांश भागों पर बादल नजर आने वाले हैं। हो सकता है कि
मध्य भारत में महाराष्ट्र के उस रीजन में बरसात अच्छी हो जाए जहां पर कई दिनों से बरसात की प्रतीक्षा है। पुणे के ऊपर का जो हिस्सा है, संभाजीनगर, अहिल्यानगर के ऊपर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इंदौर, उज्जैन, देवास से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के बीच में ठीक ठाक बरसात दर्ज की जाए। और राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर बीकानेर तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड में इंटेंसिटी कम होगी। पूर्वोत्तर में बारिश ठीक ठाक होगी और दक्षिण भारत में केरल में बारिश जारी रहेगी, लक्षद्वीप में जारी रहेगी, बाकी जगहों पर बारिश में कमी आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज और कल जो बारिश यहाँ पर हो रही है या होने की संभावना है, हो सकता है कि इसी बीच में कल शाम तक या परसों सुबह डिक्लेरेशन हो जाए कि यहाँ पर मानसून आ गया। अन्यथा फिर 1-2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। तो 2-3 जून को केरल में यहाँ पर आने की घोषणा हो सकती है। बाकी डिटेल में और बात करेंगे अलग से वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।